आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने तोड़ी चुप्पी, यूपी चुनाव से जोड़ा कनेक्शन। चौथे चरण की वोटिंग के बाद जीत को लेकर अखिलेश यादव का सबसे बड़ा दावा, जाने क्या कहा। मेरी 100 साल की मां भी, जाने चुनावी रैली में पीएम मोदी ने क्यों किया हीराबेन का जिक्र। कीव में घुसी रूसी सेना, किए 30 से ज्यादा हवाई हमले। रूस ने कहा तुमने प्यार की भाषा नहीं समझी, अब नतीजे भुगतने पड़ेंगे। पुतिन के खिलाफ कई देश लामबंद। युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, ढेर किए 50 रूसी सैनिक, 6 जंगी जहाजों को भी मार गिराया। हर जिम्मेदार देश पाकिस्तान के पीएम की रूस यात्रा पर अमेरिका का जवाब। भारतीय दूतावास की नई एडवाइजरी, कहा जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। फरहान अख्तर और शिवानी डांडखेरे ने अनोखे अंदाज में जताया एक दूजे के लिए अपना प्यार, फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई मेहंदी। और वानखेड़े में एमआई के ज्यादा मैच से अन्य फ्रेंचाइजी नाराज। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर बसपा प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का बयान सामने आया है। गुरुवार सुबह मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा था। बसपा प्रमुख मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से किए एक ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा में आम चुनाव को प्रभावित करने के लिए देश में कभी आतंकवाद के नाम पर व कभी महाराष्ट्र में चल रही जांच एजेंसियों की गतिविधियों को भी लेकर कुछ हो रहा है। यह अति दुर्भाग्यपूर्ण, जनता जरूर सतर्क रहे। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा इस तरह की एजेंसियों का दुरुपयोग कर लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे में फंसाती है, झूठे मुकदमे लगाकर जेल भेजती है। हमने कई बार देखा है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बताया था कि उनको खतरा है कि विधानसभा में आतंकवादी हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि जिस पुड़िया पर आतंकी साजिश का हल्ला मचाया, जांच एजेंसियों ने जब बाद में पुड़िया को खोला तो देखा कि उसमें लड़की का घिसा हुआ पाउडर भरा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बार फिर जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा गठबंधन सरकार को और भी सशक्त बनाने के लिए जनता वोट डालने के लिए उत्साहित है। अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा, चौथे चरण में ही सपा गठबंधन की सरकार को साकार करने वाली उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 3 चरणों में सपा गठबंधन सरकार को और भी सशक्त बनाने के लिए जनता वोट डालने के लिए जिस तरह उत्साहित है, वैसा उत्साह अब से पहले कभी नहीं देखा गया। सबको शुक्रिया। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग से पहले अमेठी में गुरुवार को जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी विपक्षी दलों पर जमकर बरसे। इस दौरान पीएम मोदी ने अपनी मां का भी जिक्र किया और बताया कि किस तरह कोरोना टीकाकरण अभियान में उन्होंने और उनकी मां ने भी नियमों के तहत ही टीका लिया। पीएम मोदी ने कहा, जब वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो मोदी खुद दौड़कर सबसे पहले वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच गए। हमने पहले स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को, सफाई कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, गंभीर बीमारी से ग्रसित लोगों को वैक्सीन लगवाने का मौका दिया। ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइनें तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगाते। आप ये भी देखिए, मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। रूस यूक्रेन सीमा पर घटनाक्रम आज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन में रूस ने सैन्य कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। अब यूक्रेन और रूस की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। रूस का कहना है कि वो सिर्फ यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, वहीं यूक्रेन का दावा है कि आम लोग भी मारे गए हैं। हमले की शुरुआत यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में धमाके से हुई। फिलहाल यूक्रेन में दूसरे देशों के साथ साथ पीएम मोदी से भी मदद मांगी है। वहीं अमेरिका ने रूस को चेताया है कि चीन ने मामले को शांति से सुलझाने की गुजारिश की है। यूक्रेन में रूस ने हमले पर अपना पक्ष भी रखा है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा घोषित किए अभियान यूक्रेन के लोगों की रक्षा के लिए है, जो वर्षों से पीड़ित है। हमारा लक्ष्य यूक्रेन को नरसंहार से मुक्त करना है।
रूस के यूक्रेन पर चढ़ाई करने के 8 घंटे बाद ही नाटो सक्रिय हो गया है। सदस्य देशों के साथ बैठक के बाद नाटो ने यहां की हर तरह से यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम और यूरोपीय यूनियन ने सभी रूस के हमले की निंदा की है। इससे पहले पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा करते हुए धमकी दी थी कि कोई इस मामले में दखल ना दे वरना अंजाम बुरा होगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया है। मिसाइलों से लेकर बमों तक का इस्तेमाल जारी है। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के दर्जनों सैनिकों को मार गिराया है। उसका कहना है कि यूक्रेनी सेना ने अब तक 50 रूसी फोर्सेज को ढेर कर दिया है और 6 युद्धक जहाजों को पूर्वी हिस्से में नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं सुरक्षा कैमरे की फुटेज में रूसी सैन्य वाहन क्रीमिया से यूक्रेन में दाखिल होते नजर आए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की घोषणा के बाद रूसी सेना ने गुरुवार को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान शुरू किया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मॉस्को यात्रा को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों पर आपत्ति जताना हर जिम्मेदार देश की जिम्मेदारी है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बुधवार को यहां कि अमेरिका ने यूक्रेन की स्थिति पर पाकिस्तान को अपनी स्थिति से अवगत करा दिया है। नेड प्राइस ने एक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाले मुलाकात को लेकर पूछने पर कहा, हमने रूस के यूक्रेन पर हमले को लेकर अपनी स्थिति से पाकिस्तान को अवगत करा दिया है और हमने उन्हें युद्ध पर कूटनीति को आगे बढ़ने के अपने प्रयासों के बारे में बताया है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के बीच यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने 24 फरवरी को एक नया एडवाइजरी जारी किया है। इसमें यूक्रेन में रह रहे भारतीयों से कहा गया है कि यूक्रेन की मौजूदा स्थिति अत्यधिक अनिश्चित है। कृपया शांत रहें और आप जहां भी हो सुरक्षित रहें। कीव स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि कीव के पश्चिमी हिस्सों से यात्रा करने वाले सहित कीव की यात्रा करने वाले सभी लोगों को अस्थायी रूप से अपने अपने शहरों में लौटने की सलाह दी जाती है, विशेष रूप से पश्चिमी सीमावर्ती देशों के साथ सुरक्षित स्थानों की ओर। अपने प्यार को शादी की मंजिल तक पहुंचाना हर किसी की किस्मत में नहीं होता, लेकिन यह बात भी सच है कि प्यार करने वाले दुनिया के किसी भी कोने में हो, ऊपर वाला उन्हें किसी न किसी तरह से मिला ही देता है। हाल ही में 2 प्यार करने वाले फरहान अख्तर और शिवानी दांडेकर को भी एक दूजे का साथ नसीब हुआ। बीते 19 फरवरी को ही फरहान अख्तर ने अपनी लेडी लव शिवानी दांडेकर को अपनी दुल्हनिया बनाया है। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर इस समय इनकी शादी की तमाम झलकियां छाई हुई हैं। इसी बीच इस कपल की कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जिनमें दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्यार को बखूबी दर्शा रहे हैं। दरअसल शिवानी दांडेकर ने हाल ही में अपनी मेहंदी रस्म की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इनमें वो अपने हथेलियों पर सजे फरहान अख्तर के नाम की मेहंदी को फ्लॉन्ट करती नजर आई है। आईपीएल सीजन 15 के मुकाबले मुंबई, पुणे और अहमदाबाद में खेले जा सकते हैं। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की गुरुवार को होने वाली बैठक में इस फैसले पर मुहर लग सकती है। माना जा रहा है कि मुंबई में सबसे ज्यादा 55 मुकाबले खेले जाएंगे। वानखेड़े में मुंबई इंडियंस की टीम ज्यादा मुकाबला खेल सकती है। इसको लेकर अन्य फ्रेंचाइजी गुस्से में हैं और उन्हें यह फैसला सही नहीं लग रहा है। फ्रेंचाइजी के सोर्स ने कहा कि अगर मुंबई इंडियंस वानखेड़े में ज्यादा मैच खेलती है तो यह सही नहीं होगा। सभी टीमों ने इसको लेकर चिंता जताई है।